काबे के सिवा कहीं खिलाफ देखा? नहीं, जोर से नहीं देखा। किताबें कितनी है दुनिया में? अल्लाह की जानिब से जो बड़ी किताबें आई वो तो 4 हैं। बाकी अगर किताबों का जायजा लिया जाए तो अरबों खरबों किताबें हैं। मुझे बता, क्या कुरान के अलावा किसी किताब पे कपड़ा देखा? जोर से और जोर से। ये पीछे वाले क्या कुछ खा के नहीं आए जो बोल नहीं पा रहे? बेशक। अगर बोल सकते तो बोलें। कुरान के सिवा किसी किताब पे कपड़ा नहीं है। नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? औरतें बहुत हैं, लेकिन इस्लाम की शहजादी के सिवा किसी को नकाब में देखा? नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? सुनिए, इबादत गाहें बहुत, लेकिन सारी इबादत गाहों में सबसे अफजल काबा है। बेशक। इसलिए खिलाफ डाल दिया गया ताकि दुनिया इस काबे को आम इबादत गाह न समझ ले। बेशक। इसलिए खिलाफ डाला गया। आगे बढ़िए। किताबें बेशुमार हैं, लेकिन सिर्फ कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया गया कि अगर हजारों किताबें रखी हों तो टाइटल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नाम की जरूरत ना पड़े, खिलाफ देख के पता लगा ले ये किताब दुनिया की सबसे अजीम किताब। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पर खिलाफ चढ़ाया गया, कुरान पर जुज़दान चढ़ाया गया। औरतें बहुत हैं, सबकी बेटी इज्जत के लायक हैं, लेकिन खुदा की कसम महबूब ने अपनी उम्मत की बेटियों को जो नकाब की पर्दे की तलकीन की वो बिला वजह नहीं, बल्कि इसलिए फरमाया कि जब जमीन पर ये मेरी कौम की बेटी चले, मेरे कलमा पढ़ने वालों की शहजादी चले, तो पूछने की जरूरत ना पड़े कि सिख की बेटी जा रही है, ईसाई की बेटी जा रही है, हिंदू की बेटी जा रही है, या किस धर्म के मानने वाले की बेटी जा रही है। हुजूर ने फरमाया जब हमारा कलमा पढ़ने वाली बेटी घर से निकले तो बदन पे नकाब डाल ले, ताकि पूछने की जरूरत ना पड़े, देखने वाला जान जाए ये कोई आम नहीं, मुस्तफा के गुलाम की बेटी गुजर के जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। इसलिए बेटी को खिलाफ, बेटी को नकाब पहनाया गया ताकि वो दुनिया की बाकी औरतों से मुमताज हो जाए। कुरान को इसलिए खिलाफ पहनाया गया ताकि वो दुनिया की बाकी किताबों से मुमताज हो जाए। अल्लाह अकबर। काबे को इसलिए खिलाफ पहनाया गया ताकि वो बाकी घरों से मुमताज हो जाए। मुझे बता तो सही, तुमने 70 चादरें क्यों लाके चढ़ाई हैं? क्या तुम्हें गरीबों का सिसकना नजर नहीं आया? क्या तुम्हें यतीमों का रोना नजर नहीं आया? और यार, अगर कब्रों में वलियों की कब्र को मुमताज ही करना था तो एक कब्र पर एक चादर काफी थी, बाकी कब्रों से मुमताज करने के लिए। और यार, हमने 70 कब्रें चढ़ा दी, काश क्या ही अच्छा होता एक चादर मजार पे चढ़ाते, बाकी के पैसों से किसी यतीम की जेब भर देते, किसी गरीब के खाने का इंतजाम कर देते। और यार, हमारे पास फोन आते हैं, कितनी गरीबों का ये फोन आया कि कम से कम इतना पैसा दे दो, हमारे बच्चे के दूध का इंतजाम हो जाए। और रोना आता है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बिला वजह बर्बाद करते हैं। और कभी उन गरीबों से पूछो वो बच्चों को कैसे तसल्ली दे के सुलाते हैं। जिनके घर में दूध का पैसा नहीं है वो बच्चों को कैसे सुलाते हैं। जिनके घर में खाने का राशन नहीं है वो बच्चों को कैसे सुलाते हैं। जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है, और कभी उनसे भी जाके पूछ जिन्होंने सर्दियों में बच्चों को जमीन पर लटा दिया, उन्हें बच्चों का दर्द तो था लेकिन सर्दी दूर करने का इंतजाम न था, उन्हें बच्चों की बीमारी का एहसास तो था लेकिन इंतजाम न था। और तुझे खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ सुन, अगर चादर एक भी चढ़ी तब भी काम चल जाएगा। जिस पैसे से तुझे ज्यादा चादरें चढ़ानी है वो पैसा जा करके किसी गरीब यतीम को दे दे, इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। ओ भाई, मुझे बताइए, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वो गलत थोड़ी कहा था किसी ने, निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। हमारी कौन का ये अलमिया नहीं कि उन्हीं को खिलाया जाता जिनके पेट में गुंजाइश नहीं।
और उन्हीं को कपड़े दिए जाते हैं जिनके पास एक एक महीने तक कपड़ों का नंबर नहीं आता, और कभी उन्हें भी दे दिया कर। खुदा की कसम, जिसके पास 3 जोड़ी है, पैबंद लगा के पहन रहा है। मेरी कौम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस मुस्तफ़ा के दीन का अदना सा खादिम हूँ। हुजूर की उम्मत तक दर्द दिल लेके जाता हूँ, बस यही सोच करके कि बरके हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात। शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मुझे बता तो सही मेरी कौम, आज दीन की बका मदारिस से है, आज इस्लाम का परचम बुलंद मदारिस से है। आज दुनिया मदारिस के पीछे पड़ी है। कोई कहता मदरसा बंद कर दो, कोई कहता कुरान की आयतें निकाल दो, कोई कहता कुरान पे बैन लगाओ। मुझे बता तो सही, हर कौम कुरान के पीछे है, और कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? कुरान मुस्तफा के घर में पढ़ाया जाता है। जाओ जाकर के कभी मदरसों के जायजे लिया करो। ओ यार 6-6 महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाह नहीं मिली है, 1-1 साल हो गया है कुरान पढ़ाने वालों के घर के अंदर राशन का इंतजाम नहीं है। आज तुझे बताऊं जन्नत कैसे मिलती है। अगर चाहता है बाप जन्नत में जाए तो जिस पैसे से तूने मस्जिद में जाकर कुरान की पेटी रखी है, वो पेटी ना खरीदता, वो 500-600 रुपए लेके जाता, मदरसे के मोहतमिम के पास जाता, सदर मदरस के पास जाता, जाकर के कहता हजरत इन कुरान पढ़ने वालों में कोई गरीब हो तो बताइए, किसी के पास गर्म कपड़ा ना हो तो बताइए, किसी का बिस्तर फटा हो तो बताइए, किसी के पास लिहाफ ना हो तो बताइए। उसका इंतजाम मैं बात कई साले सवाब के लिए करूंगा। और खुदा की कसम, तेरे 500 रुपए का लिहाफ जब कुरान पढ़ने वाले के बदन पे आता, तू क्या जानता है? तू तो रात को ठंडी सांस लेके सो जाता, इधर गरमाई कुरान वाले को आती, उधर सवाब खुदा तेरे बाप की कब्रों में जारी कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, महफिल इसाले सवाब, नबी के दुश्मनों की डूब गई बरात। तो मुझे बता, क्या मैंने गलत कहा? उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और कभी जरूरतमंदों की जरूरत समझा करो। जहां हक है वो कहा था कि हक बहकदार रसल, जो मुस्तहिक है उसे हक पहुंचना चाहिए। अमल कीजिए इन बातों पे। ये कोई मैं तुमसे नारे लगवाने नहीं आया, और ना मैं इस चीज का कहा रहता हूँ कोई खड़े होके नारा लगाए और मेरे नाम के झंडे बुलंद हो। ओ यार, कभी मेरा नाम ना लिया करो नारों में, इसलिए कि नौकरों के कभी नारे नहीं लगते। जब भी नौक नारे लगते आकाओं के नारे लगा करते। बहुत अच्छे। नारा लगे सिर्फ हुजूर का नारा लगे, हमारा नाम ना लो। हम तो उनकी ठोकरों पे पले हैं। खुदा की कसम, ये उनकी नालैन की तलवे से लगने वाली खाक की बरकतें हैं कि अल्लाह ने हमें दुनिया में चमका दिया है। नहीं, हम आपके नारों से मशहूर होना नहीं चाहते। मशहूर होने के लिए मुस्तफा की गुलामी काफी होती है। बेशक बेशक। तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यार, जो हुजूर का हो जाए। बेशक। फिर मैं बस आपसे कुछ बातें कहने आया हूँ। भाई जाकिर साहब ने बुलाया, इन्होंने मेहनतें की, और मौलाना शुएब साहब के जरिए बुलाया गया, और बस मैं आपके यहाँ आया। मैं चाहता हूँ इस कुछ देर में अपनी कौम से कुछ काम की बातें कर जाऊं। हाँ, पूरी जिंदगी हो गई हमें लंगर खाते हुए, अल्लाह की नेमतें खाते खाते। अगर नहीं आया तो हम लोगों को उसके शुक्रिया अदा करने का सलीका नहीं आया। बेशक। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। हाँ, आज एक बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल सजी है। जवान बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे हुए हैं। खुदा की कसम, ये रिश्ता बड़ा अनमोल है। जी 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 जी, ये बड़ा अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं। अक्सर जो लोग ये समझते हैं ना कि मुझसे सिर्फ माँ प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता, वो गलत सोचते हैं। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता ना तो कभी हजरत आदम औलाद के अपने बेटों के लिए आंसू न बहाते। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए रो रो के अपनी आंखों की बिनाई ना खोते। इस रिश्ते में अगर सच्चाई ना होती तो मेरे हुजूर अपने बेटे को याद करके आंसू न बहाते। पूछो इन उलमा से, आज इस रिश्ते की हमें कदर नहीं। बड़ी आसानी से कह देते मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं। सुन जवान, प्यार बाप को भी बहुत है। तू कैसे फैसला कर देता कि मेरे बाप को प्यार नहीं, माँ को प्यार है?
ऐसी की तरह दुख देख के माँ एकदम रो देती है, बाप रोता नहीं। यही तो वजह है ना जिससे हमें लगता है बाप को प्यार नहीं। सुन, प्यार बाप भी कम नहीं करता है। अगर माँ रोती है तो करवटें बाप भी बिस्तर पे बदलता है, लेकिन वो रोता क्यों नहीं? इसलिए कि वो बाप है।